सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे बंजारे सार सुंजारे, आज नए साल में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो एक गहरे विषय से स्टार्ट करेंगे। गहरे विषय से जो है सनातन अनुभव। सनातन अनुभव, तो सनातन शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि धर्मों के साथ शब्द कई लोग उच्चारण करते हैं और फिर उन शब्दों को कुछ विशेष जाति प्रजाति के साथ जोड़ देते हैं और लगने लगता है कि ये शब्द हमसे बहुत दूर है, हमारे लिए नहीं है। मगर जब शब्द का अर्थ समझते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो हमारा होना है। तो सनातन अनुभव क्या है? भव सागर के बीच में है सनातन अनुभव। चारों तरफ नावें तैर रही हैं, आप अनुभव में बैठे हो और एक एक नाव आकर टकराती है आपके नाव से। एक एक नाव आकर टकराती है आपके नाव से। अगर आप सनातन अनुभव में हैं, जो हर एक है, मगर उस अनुभव का होश नहीं है, उस अनुभव का होश नहीं है, होते हुए भी जिस चीज़ का होश नहीं है आपके पास, तो वह न होने के बराबर है। न होने के बराबर। लोग पूरा जीवन जी लेते हैं किस तरीके से? सनातन अनुभव न होने के बराबर, यानी उस चीज़ का होश नहीं था। सनातन शब्द का लोकल भाषा में अर्थ क्या कहा जा सकता है? लोक भाषा में क्या कहा जा सकता है? वह है अमर अकबर एंथोनी। जो अमर है, कबर नहीं है, अंत नहीं है। जो अमर है, कबर नहीं है, उसकी कोई कब्र नहीं देखोगे कहीं पर कि यहाँ था, यहाँ पर सनातन अनुभव था वाली भाषा नहीं है। अमर है, कबर नहीं है, अंत नहीं है। तो ये लोक भाषा में। और लोक भाषा में कहा तो हल्की फुल्की टॉपिक लगती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो बहुत गहराई के शब्द भी आपको बताए जाते हैं। एक शब्द है शान। श न शान। श यानी शाश्वत, जो शाश्वत है। अ यानी अमर है। न यानी नित्य है। नित्य, हमेशा, नित्य, नव, नूतन। आपका हर साल क्या सनातन है? आप हर साल में प्रवेश करते हैं तो नित्य नव नूतन आपके साथ है। शान आपके साथ है। आप परेशान नहीं हैं, आप शान में हैं, परेशान नहीं हैं। परेशान है यानी जब होश का होश चला गया है, जो जाते रहता है। होश का होश जाते रहता है। फिर हम बुलाते हैं, खुद को शांत करते हैं, रिलैक्स हो जाओ, बैठो, आंख बंद करो, कौन हो तुम, रिकॉल करो, अब सोचो क्या चल रहा है। तो फिर से वो होश, जो होश के लिए होना चाहिए, वो आने लगता है। पहले वर्तमान के लिए होश लाने के लिए कहा जाता है, पहले वर्तमान में तो आ जाओ, पास्ट फ्यूचर से निकलकर वर्तमान में तो आ जाओ, अपनी समस्याओं से निकलकर वर्तमान में तो आ जाओ, और फिर होश पर आ जाओ। तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि शान में रहना किसे कहा जाता है। लोग नकली शान में रहते, जब पूरा सनातन अनुभव से दूर हो गए हैं तो वे नकली शान में जीने लगते हैं, क्योंकि अब उनको सामने वाले लोगों से प्रशंसा चाहिए,
उनकी आंखों में वो देखना चाहते हैं। उनकी आंखों में अगर दिख रहा है कि तुम महान हो तो ही मैं महान हूँ, उनकी आंखों में दिख रहा है तुम भले हो तो उनको लगता है हम भले हैं। तो लोग ये गलती करते हैं, हमेशा दूसरों की नज़रों से देखना चाहते हैं स्वयं को, और वो नज़रें बदलती रहती हैं और इंसान परेशान जीवन जीते रहता है। तो लोक भाषा का अर्थ सभी को समझ में आ गया। क्या उसका अर्थ है? शाश्वत है, अमर है, नित्य है। और उसको कहा जाए अल्फा ओमेगा, जो है अल्फा ओमेगा। अल्फा आरंभ है, ओमेगा अंत है। जो अल्फा ओमेगा के पार है वो है सनातन। कोई चीज़ सदा है, शाश्वत है, सनातन है। पहले भी थी जब आप पैदा हुए थे, और मृत्यु के बाद भी वो चीज़ वही है। तो उसे क्या कहेंगे? शाश्वत अनुभव। आपके ही घर में, यानी आपके ही शरीर में शाश्वत अनुभव है, आपके ही अंदर सनातन अनुभव है। कुछ लोगों को नया विचार आता है कि गेस्ट कौन है, कहीं ये उसका घर हो और हम गेस्ट बनकर आए हैं और हमें जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं, उसको गेस्ट मानकर सिर्फ एक लेबल लग गया ना गेस्ट का, ये थोड़े समय के लिए आया हुआ है, अपना रहकर चला जाएगा। तो जो परमानेंट फैमिली मेंबर्स है उनके साथ ही जीवन जिया जाता है, मगर गेस्ट के साथ जीवन नहीं जिया जाता है। और आपको क्या बताया गया कि आपको ये समय बढ़ाना होगा, आपको ये सनातन अनुभव के साथ समय बढ़ाना होगा। तो फिर से कैसे समय बिताया जाए सनातन अनुभव के साथ? तो सनातन का और अर्थ समझेंगे, शाब्दिक अर्थ भी समझेंगे, शब्दों के पार भी जाएंगे, और शब्दों में क्या परोया गया है जो लोगों ने कभी सोचा नहीं, इसलिए उसको धर्मों के साथ जोड़ दिया। सनातन धर्म, तो सनातन अपने आप में धर्म है, उसको और धर्म शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सनातन क्या है? जैसे कोई कहता है आत्मा शब्द, तो आत्मा शब्द जुड़ जाता है सूक्ष्म देह के साथ भी, और आत्मा शब्द जुड़ जाता है परमात्मा के साथ भी, सेल्फ के साथ भी। तो ये जो काम हो गया, एक शब्द को दो कॉन्टेक्स्ट में उपयोग करना, उससे सारी उलझनें पैदा हो गई। तो आत्मा शब्द आज हमारा विषय नहीं है। ये सब जो अर्थ बन चुके हैं उस वजह से लोग सनातन शब्द का अर्थ ही भूल गए। अभी आप समझ रहे हैं। तो सनातन शब्द को पीछे से पढ़ो, उल्टा पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो, तो क्या शब्द बनने वाला है? सनातन, तन यानी कि शरीर, सनातन, तन। तन के पहले क्या शब्द था? ना, ना तन। जो ना तन है, जो ना मन है, जो ना बुद्धि है, जो ना इंद्रियां है, जो स ना तन है। स शरीर, जब आप शब्द कहते हो, स शरीर है, ये इंसान स शरीर है ना, शरीर के साथ। ना तन है मतलब क्या है? यानी जो शरीर के साथ नहीं है, शरीर के पहले था। शरीर आते जाते रहते हैं। स तन बोला होता तो अर्थ आध्यात्मिक नहीं होता। सनातन में ना कट कर दो, सतन। तो जो ना सतन है, ना जो समन है, न जो स इंद्रिय है, न जो स बुद्धि है। सनातन जो स है इसके अंदर, वो स क्या है? वह स है सार,
वो स क्या है? सत्य। वह स क्या है जिसके लिए सनातन अनुभव शब्द बना। सिर्फ स कहा जाता तो लोग उसका कोई अर्थ नहीं समझ पाते, तो और कुछ बातें जोड़ी जाती है, जो एक्सप्लेन करनी है वो बातें शब्द में जोड़ दी जाती है। सनातन, सनातन जो सार है उसको ही साथ में रखना है, उसको ही अंतर्मन को अर्पित करना है। अंतर्मन जो यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल माइंड के पास जितने शरीरों का सार सनातन होगा, सनातन अनुभव होगा, उतना ही तेज विकास की उच्चतम हाइट विश्व में क्रिएट होने वाली है। 10 साल से इस खोज में था कि प्रेममय, आनंदमय और मौनमय कैसे जिया जाए। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और मेडिकल फील्ड का ऐसा रहता है कि 24 आवर्स यू आर ऑन कॉल, और कार्डियक डिपार्टमेंट related to me. So my arrest patient came, so we have to came at midnight 2 o'clock also. So it doesn't matter time, it's matter of life. So इतना तान तनाव रहता था, रात को भी काम करना, दिन भर भी काम करना। So बहुत तनाव में था, शांति चाहिए थी। वर्क ऐसा लगता था कि बहुत वर्कलोड है, उसमें वर्शिप कुछ नहीं है। तो इस तनाव के कारण मैं 10 साल से खोज में था कि ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसा कौन सा सूत्र मुझे शांति, मौन, आनंदमय दे। और मैं 5 दिन का शिविर किया। वो शिविर से अभी एहसास हो रहा है पास के जो दुख थे, जो तान तनाव था, वो सब कुछ दूर हो गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।